हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के पार्ट नंबर 14 का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फैशन करने वाला व्यक्ति, यानी फैशनेबल पर्सन, दैट इज डैंडी। सो डैंडी बोलते हैं। डैंडी मीन्स फैशन करने वाला व्यक्ति। तो इसको आप लर्न कैसे करेंगे? इसको लर्न करने के लिए मैंने एक फनी ट्रिक बनाया है। डैंडी को आप डंडी से याद कर लीजिएगा। इसको डंडी, डंडी। तो डंडी नहीं, स्टिक, मतलब ऐसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया है, डंडी से बनी हुई ड्रेस बनाया है। मतलब पतली पतली स्टिक से उसने अपने ड्रेस बनाया है। इन पतले पतले स्टिक्स को जोड़कर उसने एक ड्रेस तैयार किया, और उस ड्रेस को पहन कर जब निकला वो, तो सभी लोग उसको देखने लगे और कहने लगे, वाह कितना फैंसी व्यक्ति है, ये कितना फैंसी ड्रेस पहना है। क्योंकि डंडी से बनी हुई उसकी जो ड्रेस थी बहुत ही फैशनेबल थी। तो इस तरह से आप फनी वे से आप याद कर सकते हैं। डैंडी को आप डंडी से याद करिए। डंडी से बनी हुई ड्रेस यानी फैशनेबल पर्सन। इसका रूट भी देख लेते हैं। तो डैंडी क्या है? ये बेसिकली एक नाउन है। तो मैन हु ड्रॉस अटेंशन बाय अनयूजुअल फिनरी ऑफ ड्रेस और फेस्टिडियसनेस मैनर्स। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अनयूजुअल ड्रेस पहनकर, यानी ऐसा ड्रेस जो कि जनरली दूसरों से अलग हो, तो ऐसे कपड़े वो पहनते हो और उसको लोग देखकर जो है फेस्टिडियस हो जाए, उसको देखकर लोग अचंभित हो जाए। तो ऐसा पर्सन जो होगा, दैट इज कॉल्ड डैंडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू मूव स्लोली इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी धीमी गति से चलना जिससे कि समय बर्बाद करना, यानी काम करने का कोई तरीका जो बहुत ही स्लो प्रोसेस से हो, बहुत ही स्लो प्रोसेस से चलने वाला काम जिससे कि समय बहुत बर्बाद होता हो, दैट इज कॉल्ड डॉडल। उसे डॉडल बोलते हैं। तो डॉडल में आपको एक वर्ड मिलेगा, आइडल। डॉडल में आइडल छिपा है। तो इसमें डॉडल में आइडल वर्ड आपका छिपा है, आइडल। आइडल मीन्स क्या होता है? निकम्मा, यानी बेकार, जो व्यक्ति कोई काम ना करता हो उसे आइडल बोलते हैं। तो डॉडल, डॉडल में आइडल वर्ड छिपा है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आइडल मीन्स क्या होता है? निकम्मापन, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्लो काम करता हो, निकम्मा हो, धीमी गति से चलने वाला या धीमी गति से काम करने वाला व्यक्ति। टू मूव स्लोली इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब खाली चलने वाला डायरेक्शन ही नहीं, डायरेक्शन मतलब कोई काम, मतलब कोई काम करने का सही वे। तो या चलने से भी लगा सकते हैं, या कोई व्यक्ति जो बहुत धीरे धीरे चलता हो, या ऐसा व्यक्ति जो काम को बहुत धीरे धीरे करता हो, तो उसे डॉडल बोलते हैं। तो डॉडल में वर्ड है आपका आइडल, डो आइडल। तो डो आइडल को आइडल से याद करिएगा। तो आइडल, डॉडल, ये वर्ब है। तो डॉडल ये इसका रूट वर्ड डेडल से आया है। डेडल मतलब होता है टू वॉक अनस्टेडीली। अनस्टेडीली मतलब धीरे से, यानी धीरे से चलना, ये इसका रूट है। डॉडल, डॉडल मतलब होता है धीरे धीरे चलना। नेक्स्ट इज अ स्टेट ऑफ स्टंड
कंफ्यूज्ड और बेविल्डरमेंट यानी अचंभा या स्तब्धता करने वाला या अचरज में डाल देना, किसी को चौंका देना, दैट इज डेज, DAZE, डेज। डेज को आप डेज से याद कर लीजिए, डेज, DAYS, डेज। तो डेज, डेज साउंड्स लाइक डेज, तो डेज को आप डेज से याद करिएगा। तो डेज, तो मान लीजिए डेज, डेज में अगर तारे निकल आए तो क्या होगा, यह अचंभे वाली बात होगी। किसी व्यक्ति ने डेज में तारे निकलते हुए देख लिए, तो अगर दिन में तारे अगर दिखने लगे तो क्या होगा, डेज में अगर तारे दिखने लगे, स्टार्स दिखने लगे, तो बहुत ही अचंभा करने वाली यानी स्टन्ड या कंफ्यूजन वाली कंडीशन हो जाएगी। तो डेज को इस तरह से आप फनी वे से याद कर लीजिए। तो डेज इज अ वर्ब, जिसका मतलब तो होता है टू बी स्टन्ड, यानी अचंभित हो जाना है। और इसका रूट देखें तो ओल्ड, ये डाजा से आया है, डाजा, इसका रूट वर्ड डाजा है, डाजा या डजक, जिसका मतलब होता है टू बिकम वेरी, यानी कंफ्यूज हो जाना। तो वेरी मतलब थक जाना, टू बिकम वेरी यानी थक जाना। और इसका रूट अगर डच रूट देखें, मिडिल डच रूट डैजन से आया है, जिसका मतलब होता है एक्ट सिली। तो डैजन से यह बना है डैज, जिसका मतलब होता है टू एक्ट सिली, यानी बेवकूफ़ी भरा बर्ताव करना। तो ये इसका मेन रूट है डैजन, डैजन का मतलब होता है एक्ट सिली। नेक्स्ट इज अ मिनिस्टर जस्ट बिलो द चीफ प्रीस्ट, यानी मुख्य पादरी के ठीक नीचे के पद का व्यक्ति। जो चर्च के जो पादरी होते हैं, तो जो मेन पादरी होते हैं उससे नीचे का जो पद का व्यक्ति होता है उससे बोलते हैं डेकन, उससे डेकन से बोलते हैं। डेक्कन को आप डाकन से याद कर लीजिए, डक्कन, डेक्कन इज डाकन। डाकन मीन्स होता है चुड़ैल, से डाकन, राजस्थानी में डायन को डाकन बोलते हैं। तो डाकन मीन्स होगा, तो डेक्कन को डाकन से याद करें, डाकन नहीं चुड़ैल, तो डाकन, तो डाकन जो है वो मुख्य पादरी के नीचे ठीक नीचे बैठी हुई है। तो डाकन जो है, यानी डाकन यानी डायन जो है, मुख्य पादरी के नीचे एकदम बैठी हुई है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्य पादरी चर्च से चला जाए और मैं बाहर निकलूं और मैं लोगों को अपना शिकार बनाऊं। तो इस तरह से छोटे से फनी वे कहानी एक एक छोटी स्टोरी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो डाकन को, डेक्कन को डाकन से याद करिएगा। डेक्कन मीन्स डाकन, डाकन जो है वो मुख्य पादरी के नीचे बैठी हुई है। तो डेक्कन ये नाउन है। डेक्कन या इसका रूट वर्ड है ग्रीक रूट डायकोनोस, ग्रीक रूट डायकोनोस से आया है, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द चर्च या रिलीजियस ऑफिस, यानी कि किसी चर्च या किसी धार्मिक स्थल का नौकर। नेक्स्ट इज द हेड सुपरविजिंग अ ग्रुप ऑफ क्लर्जी, क्लर्जी मीन्स पादरी, यानी छोटे पादरियों पर निगरानी रखने वाला अधिकारी, ऐसा अधिकारी जो छोटे पादरी पर नजर रखता हो कि वो क्या कर रहे हैं, दैट इज डीन, उसे हम डीन बोलते हैं। और डीन का मतलब अध्यक्ष भी होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी में होते हैं डीन, यूनिवर्सिटी में या डिग्री कॉलेज में महाविद्यालय डीन होते हैं ना, उसे अध्यक्ष बोलते हैं। या कोई डिपार्टमेंट है, अगर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसे डीन बोलते हैं। डीन जो है उस किसी भी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होता है यूनिवर्सिटी में। तो डीन को आप दिन से याद कर लीजिएगा, दिन, दिन को आप लर्न करने के लिए इसको दिन से याद कर सकते हैं, डीन एंड दिन। तो दिन में
क्या करता है, अधिकारी जो होता है वो दिन में छोटे पादरी पर निगरानी रखता है। क्यों, रात को तो भाई पादरी रहेंगे नहीं, तो दिन में पादरी लोग जो चर्च में काम करते हैं, तो उन पादरियों पर दिन में जो है वो अधिकारी उन पे नज़र रखता है। कब नज़र रखता है, दिन में नज़र रखता है। तो डीन जो है वो दिन में नज़र रखता है। डीन डीन दिन डीन दिन में नज़र रखता है पादरियों के ऊपर कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड नहीं सॉरी, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड डेन्यू से आया है। तो डेन्यू का मतलब होता है वैली, तो डेन्यू मीन्स वैली। तो ओल्ड इंग्लिश फ्रेंच है तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि द प्लेस नेम्ड इज ड्राइव फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच। फॉर वेन ट्रांसलेट, ये क्या होता है कि सबसे पहले जो डीन जो थे वो कहाँ काम करते थे, दे वेयर फर्स्ट फाउंड इन एन एरिया वेयर देयर वॉज अ वैली। तो डीन जो सबसे पहले अपॉइंट किए जाते थे ऐसे जगह पे जहाँ वैली होता था, घाटी वगैरह में, यानी वैली में उनको अपॉइंट किया था सबसे पहले। इसलिए जो है ओल्ड इंग्लिश में देखें तो डेन्यू का मतलब होता है वैली, और डेन्यू से जो वैली डेन्यू से बना है आपका डैन, तो डेन्यू का मतलब होता है वैली, क्योंकि वो सबसे पहले वैली में ही काम करते थे डैन लोग। और इसका और भी वेरिएंट है, जैसे वेस्ट डैन। जो जो वेस्ट एरिया में काम करते थे, वेस्ट डायरेक्शन में, उसे बोलते थे सोसेक्स। और डीन इन द हेम्पिस्फीयर हेम्पिस्फीयर में काम करते थे, तो उनका नाम रखा था इसेक्स। तो मतलब डेन्यू से बना है आपका डैन, तो डेन्यू को मतलब होता है वैली, यानी वैली में काम करने वाले डैन। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन क्वालिटी और वैल्यू। रिडक्शन मतलब कम होना या ह्रास होना, इन क्वालिटी और वैल्यू यानी किसी के गुण में या उसके क्वालिटी में कमी हो जाना, यानी गुणों में ह्रास या पतन, दैट इज कॉल्ड डिबेसमेंट। तो बेसमेंट क्या होता है, जो फर्स्ट फ्लोर होता है, नहीं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ घर ऐसे बनते हैं जो एक फ्लोर अंडरग्राउंड होता है, तो अंडरग्राउंड फ्लोर को हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट बोलते हैं, जो जमीन के नीचे होता है। तो डी बेसमेंट, डी मतलब होता है अपोजिट, तो डी वर्ड अगर कहीं भी आएगा तो उसको अपोजिट से लगाइएगा, अपोजिट सेंस देगा डी बेसमेंट। तो किसी का बेसमेंट क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई घर है, अगर उसका बेसमेंट अगर तोड़ दें तो क्या होगा, वो घर का पतन हो जाएगा ना, वो बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। अगर कोई बिल्डिंग है उसके बेसमेंट को अगर तोड़ दिया जाए तो नीचे गिर जाएगा। तो डी बेसमेंट यानी किसी के घर का बेसमेंट तोड़ देना जिससे कि उसका पतन हो जाए। तो हालांकि ये रियलिटी में ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने इसको लर्न करने के लिए मैंने आपको इसको रिलेट कर दिया, डी बेसमेंट को मैंने बेसमेंट से रिलेट कर दिया। इस तरह से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को निमोनिक टेक्निक बोलते हैं या वर्ड लिंक टेक्निक। तो निमोनिक टेक्निक में क्या होता है कि मेन स्पेलिंग को, जो मेन वर्ड है उसको किसी ऐसे वर्ड से लिंक कर दिया जाता है जिससे कि आप डेली लाइफ में आप परिचित हो। और हालांकि उससे उस वर्ड का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन लर्न करने के तरीके से या उसको इजी बनाने के लिए कुछ वर्ड यूज़ किया था, इस तरह से मैंने वर्ड यूज़ किया है। इस टेक्निक को बोलते हैं निमोनिक टेक्निक। तो निमोनिक टेक्निक से अगर देखें तो डी बेसमेंट को आप बेसमेंट से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो बेसमेंट मतलब किसी घर का अंडरग्राउंड हिस्सा। तो अगर किसी घर का बेसमेंट अगर तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उस घर का पतन हो जाएगा, वो घर नीचे हो जाएगा। उसी प्रकार
डिबेसमेंट मीन्स होगा गुणों में ह्रास होना या किसी के गुणों का पतन हो जाना। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो डिबेसमेंट मीन्स क्या होगा, डिबेसमेंट ऑफ कॉइनेज। तो कॉइनेज जो मुद्रा होती है, तो ये मुद्रा के लिए ये वर्ड जो है मुख्यतः इस्तेमाल होता है। जैसे कि कोई करेंसी है तो उसका वैल्यूएशन करने के लिए वर्ड यूज होता है, डीवैल्यूएशन करने के लिए। तो डिबेसमेंट ऑफ कॉइनेज इज द प्रैक्टिस ऑफ लोअरिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉइन्स। जो कॉइन्स की जो असली वैल्यू होती है उस वैल्यू को कम करने के लिए उस जो है ये वर्ड यूज होता है, स्पेशली व्हेन यूज्ड इन कनेक्शन विथ कमोडिटी मनी सच एज गोल्ड और सिल्वर कॉइन। यानी गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का जो मूल्य जो है आपने देखा होगा उसका रेट गिरता रहता है, बढ़ता रहता है। तो जब गोल्ड या सिल्वर का जब रेट गिर जाता है, गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स का रेट गिर जाता है तो उसे बोलते हैं डिबेसमेंट। डिबेसमेंट होना यानी मूल ह्रास हो जाना, जिस हिंदी में बोलते हैं मूल ह्रास, किसी पैसे का सोने चांदी का मूल ह्रास हो जाना। द कॉइन इज यूज इज सेड टू बी डिबेसमेंट इफ द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल इन द कॉइन इज रिड्यूस्ड। और या तो फिर इसको ऐसा समझिए कि जैसे कोई कॉइन है तो कॉइन में जो गोल्ड, सिल्वर या कॉपर या निकल जो भी यूज़ हुआ है, अगर उसकी गुणवत्ता को कम कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं डिबेसमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल एंड सेक्स। यानी ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेता हो या बहुत ज़्यादा सेक्स में इन्वॉल्व रहता हो, तो उसे हम चरित्रहीनता बोलेंगे। तो चरित्रहीन व्यक्ति होगा, दैट इज कॉल्ड डिबचरी। तो डिबचरी, तो डिबचरी को आप बिचारी से याद कर लीजिए। डिबचरी को आप द बेचारी, तो इसको याद कर लिए, द इंग्लिश का द और हिंदी का बेचारी। तो द बेचारी, तो दे बेचारी मतलब कोई महिला है, उसके साथ किसी व्यक्ति ने जो है वो अल्कोहल करके उसके साथ क्या किया, दुराचार कर दिया, तो बेचारी वो क्या हो गई, बेचारी हो गई। दे बेचारी, क्यों दे बेचारी, मतलब वो महिला बेचारी हो गई। तो दे बेचारी को आप द बेचारी से याद कर लीजिएगा। तो महिला के साथ किसी पुरुष ने जो है अल्कोहल पीकर उसके साथ दुराचार कर दिया जिससे वो बेचारी हो गई। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो अगर कोई महिला इसको सुन रही है तो उसे आप इसे बुरा मत मानिएगा, मैंने इसको लर्न करने के पर्पज से ये ट्रिक बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो डिबच प्लस अरी, इसमें दो वर्ड डिबच प्लस अरी है। तो डिबच जो है ये डिवस आया, डिवस का या डिवोर्स या डिवोर्स, इसका मतलब होता है एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेंसुअल प्लीजर ऑफ एनी काइंड। सेंसुअल प्लीजर लेने के लिए बहुत ज़्यादा सेंसुअल प्लेजर लेना। सेंसुअल प्लेजर मतलब जैसे अल्कोहल लेना या ड्रिंक करना, सेक्स करना, तो सेंसुअल प्लेजर, तो बहुत ज़्यादा सेंसुअल प्लेजर करना, उसको बोलते हैं डिबैचरी। तो दो रूट वर्ड डी प्लस डिबैच प्लस अरी है। तो डिबैच मतलब होता है सेंसुअल प्लीजर ऑफ एनी काइंड, एक्सेसिव सेंसुअल प्लीजर ऑफ एनी काइंड। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट, गुड लुकिंग एंड चार्मिंग। यानी कॉन्फिडेंट होना यानी आत्मविश्वास से भरा होना, दिखने में अच्छा होना या प्यारा दिखना, आकर्षक एवं आत्मविश्वास से भरा, दैट इज डेवेनियर, उसे डेवेनियर बोलते हैं।
तो इसको आप इस तरह से लर्न कर लिए। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देव ऑन एयर, देवनियर को देव ऑन एयर से याद करिएगा। तो देव नाम का कोई पर्सन है ऑन एयर, वो हवा में उड़ रहा है। ऑन एयर, देव नाम का पर्सन हवा में उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है? क्योंकि वो बहुत ही आकर्षक है और वो आत्मविश्वास से भरा है। वो बहुत ही सुंदर देखने में, लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं कि तुम बहुत सुंदर, बहुत हैंडसम हो। जिसकी वजह से उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो हवा में उड़ने लगा, यानी उसके अंदर बहुत ही घमंड आ गया। तो देव इज ऑन एयर। तो देव जो है बहुत हैंडसम है, बहुत गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, बहुत कॉन्फिडेंट है, जिसकी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो हवा में उड़ने लगा। बहुत ही हवा में उड़ने लगा मतलब घमंड आ गया उसके अंदर। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। देवनियर यानी देव ऑन एयर, देवनियर देव ऑन एयर। तो डेवेनियर जो है, ये इसका रूट देखते हैं। ये ओल्ड फ्रेंच डेवॉन एयरी से आया, जिसका मतलब होता है ऑफ गुड डिपोजिशन। नेक्स्ट इज अ पर्सन फर्स्ट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस, यानी किसी व्यक्ति का पहला कार्य या अभिनय, दैट इज डेब्यू। इस वर्ड को तो आपने बहुत बार सुना होगा बॉलीवुड इंडस्ट्री में। डेब्यू वर्ड, जैसे कोई एक्टर जब फिल्म इंडस्ट्री में नया नया होता है तो उसका जो पहला जो फर्स्ट मूवी होती है तो जिससे वो डेब्यू करता है। जैसे कोई बड़े एक्टर है, सुपरस्टार के जो बच्चे होते हैं, तो पहली मूवी जब उसकी रिलीज़ होती है तो उसे डेब्यू बोलते हैं। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में उसको रिलीज़ करने के लिए सबसे पहले जो मूवी होती है उसे डेब्यू बोलते हैं, डेब्यू करना। तो डेब्यू मीन्स होता है किसी भी पर्सन यानी किसी कलाकार का जो पहला अभिनय होता है या पहला कार्य होता है, फर्स्ट वर्क, यानी अ पर्सन फर्स्ट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस, जो पहला परफॉर्मेंस होता है उसे बोलते हैं डेब्यू। तो आई होप इसको इसका ट्रिक बताने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ये इस वर्ड से फेमिलियर होंगे। बहुत ही पॉपुलर वर्ड है डेब्यू वर्ड। नेक्स्ट इज तो इसका रूट देख लेते हैं। ये फ्रेंच वर्ड डेब्यूटर्स आया, जिसका मतलब होता है लीड ऑफ, यानी किसी को लीड करना, आगे होना। नेक्स्ट इज लीव अ प्लेस सडनली और सीक्रेटली, यानी किसी जगह से अचानक और चुपके से चले जाना, चुपके से कहीं से भाग जाना, दैट इज डिकैम्प। तो डिकैम्प में आपको एक वर्ड दिखाई देगा कैंप, और डी, द कैंप, डी को द से लगाइए, द कैंप। तो द कैंप, डी कैंप को द कैंप से रिलेट करिएगा। तो कैंप, मान लीजिए कोई कैंप से भाग गया, कोई जैसे कि मान लीजिए कोई सोल्जर है, वो अचानक जो है चुपचाप कैंप से भाग गया। वो कैंप में सो रहा था, वो भाग गया चुपके से बिना किसी को बताए। तो डी कैंप मतलब क्या होगा? चुपचाप भाग जाना। इसका रूट देखते हैं। डिकैम्प इज अ वर्ब, तो ये फ्रेंच वर्ब डिकैम्परे से आया है, डिकैम्पर। तो अर्लियर डिकैम्पर, और पुराना रूट देखें तो डिकैम्पर होता है। इसमें 2 वर्ड छिपा है, डेस प्लस कैंपर, डेस पर कैंपर। तो डिकैम्पर जो है ये आपका मिलिट्री का टर्म है, जिसका मतलब था टू ब्रेक कैंप या डिपार्ट फ्रॉम प्लेस, इनकैम्पमेंट, मिलिट्री। तो मिलिट्री का जो कैंपेन होता है
तो वहाँ से भाग जाना। जब कोई सोल्जर वहाँ से भाग जाता चुपचाप बिना बताए तो उसे डिकैम्पर बोलते हैं। द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन, यानी कि मृत व्यक्ति। द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन, यानी कोई व्यक्ति जो अभी रिसेंटली मरा हो और जो क्वेश्चन बना हुआ लोगों के लिए, जिस पे लोग चर्चा कर रहे हो कि ये मर गया है, दैट इज कॉल्ड डिसीज्ड। डिजीज्ड को आप डिजीज से याद कर लीजिएगा। डिजीज साउंड लाइक डिजीज, यानी कोई व्यक्ति है जो बहुत ही गहरी डिजीज से जूझ रहा था, बहुत ही खतरनाक डिजीज से जूझ रहा था। तो डिजीज की वजह से वो डिजीज्ड हो गया। डिजीज मीन्स क्या होता है? बीमारी। तो बीमारियों के लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहा था, जिसकी वजह से वो डिजीज्ड हो गया। तो डिजीज्ड को अब डिजीज से याद कर लीजिएगा। तो डिजीज की वजह से उसका डिजीज्ड हो गया, यानी वो मर गया। तो ये लैटिन, इसका रूट जो है लैटिन है, लैटिन रूट डिसीडेयर, जिसका मतलब होता है टू डाई। नेक्स्ट इज बॉर्न आउट और रूइंड। बॉर्न आउट और रूइंड यानी जर्जर हो जाना। बॉर्न आउट मतलब एकदम खत्म हो जाना, या रूइंड या एकदम से ध्वस्त हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिक्रीपिट। डिक्रीपिट मीन्स होता है जर्जर स्थिति में होना या ध्वस्त हो जाना। इसका रूट देखते हैं। तो इसका लैटिन रूट है क्रीपेयर। क्रीपेयर मीन्स होता है रैटल, यानी खरखराहट करने की आवाज़ निकालने वाला, या क्रैक हो जाना। और इसको अगर ब्रेक करें, इसमें दो वर्ड है डी और क्रीपिटस। डी का मतलब होता है डाउन, डाउन होना, और क्रीपिटस का मतलब होता है रैटल, रैटल या क्रैक। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया है। इसको निमोनिक टेक्निक से इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, डीकरी प्लस पिट, डीकरी और प्लस पिट। तो डीकरी क्या होता है? लड़की, जो बेटी। गुजराती में डीकरी जो है बेटी को कहा जाता है। तो डीकरी जो है, किसी की डीकरी है यानी किसी की बेटी है, पिट, वो पिट गई, डीकरी की पिटाई कर दी, उसके मम्मी पापा ने उस डीकरी की पिटाई कर दी, जिसके वजह से वो बहुत ही जर्जर स्थिति में हो गई, उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई, उसको बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी, डीकरी की बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई, जिसकी वजह से वो बॉर्न आउट हो गई, रुइंड हो गई, वो ध्वस्त हो गई, वो जर्जर हो गई, बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई उसकी। इस तरह से आप फनी वे से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, यानी किसी की ख्याति को या रेपुटेशन को खराब कर देना, यानी किसी के नाम को कलंकित करना, दैट इज डिफेमेशन। तो डिफेमेशन, तो डी मतलब क्या होता है? बर्बाद कर देना या ध्वस्त कर देना। डी वर्ड निगेटिव सेंस देता है। और फेमेशन मीन्स फेम। फेम तो जानते हैं, फेम मीन्स क्या होता है? फेम मतलब होता है किसी का नाम होना है। तो इसमें दो वर्ड छिपा है, डी प्लस फेम। फेम मतलब होता है नाम, यानी किसी के नेम को डिफेम कर देना। डिफेम यानी उसके नाम को खराब कर देना, किसी के नाम को। तो डिफेमेशन जो है, ये इज ए क्रिएशन ऑफ लॉ, इंग्लिश लॉ। ये इंग्लिश लॉ का क्रिएशन है। तो इंग्लिश लॉ में क्या होता था? सिमिलर डॉक्ट्राइन एग्जिस्टेड सेवरल, यहाँ देखते हैं। इन रोमन लॉ एब्यूसिव चैंट्स वेर कैपिटली पनिशेबल। रोमन रोमन का जो कानून था, रोम का कानून है, तो उस वहाँ के कानून में क्या होता है? किसी को अगर कोई गाली दे देता है, एब्यूसिव चैंट कर देता है,
तो उसके लिए उसे कैपिटल पनिशमेंट मिलता था। कैपिटल पनिशमेंट मतलब कि मृत्यु दंड, यानी फांसी की सजा उसे सुनाई जाती थी अगर कोई किसी को बुरा भला कहता था या उस किसी को गाली देता था। और इन अर्ली इंग्लिश अगर देखें तो इन अर्ली इंग्लिश एंड जर्मेनिक लॉ, जर्मनी के कानून में और इंग्लिश शुरुआती ब्रिटिश का शुरुआती कानून में क्या था, इंसल्ट्स वर पनिश्ड बाय कटिंग आउट द टंग। तो कोई किसी को अगर गाली देता था या उल्टा सीधा बोलता था, इंसल्ट करता था, तो उसकी जुबान या उसकी जीभ काट ली जाती थी। तो डिफेमेशन जो है ये एक आपका लीगल टर्म है, एक लीगल टर्म यानी कानूनी शब्द है। नेक्स्ट इज द अबेंडमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज। अबेंडमेंट मीन्स होता है छोड़ देना, यानी अपने देश या किसी हित का त्याग करने की स्थिति। अपने देश को त्याग देना या हित को त्याग देना, अपने फायदे को त्याग देना, दैट इज डिफेक्शन। उसे हम डिफेक्शन बोलते हैं। तो डिफेक्शन को आप इन्फेक्शन से रिलेट कर सकते हैं। डिफेक्शन साउंड्स लाइक इन्फेक्शन। डिफेक्शन कुछ इन्फेक्शन के जैसे साउंड कर रहा है। तो कोरोना की इन्फेक्शन के वजह से लोगों को अपना देश या अपना स्वार्थ, अपना हित त्यागना पड़ा। डिफेक्शन साउंड लाइक इन्फेक्शन। यानी मान लीजिए जैसे कि कुछ लोग हमारे देश के दूसरे कंट्री में रह के जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जैसे चाइना वगैरह में या अमेरिका में या इंग्लैंड में। तो जब इन्फेक्शन हुआ, कोरोना का जब इन्फेक्शन हुआ, तो लोगों को क्या करना पड़ा, अपने देश को नहीं, मतलब उस देश को त्याग कर अपने देश में आना पड़ा। देश या हित का त्याग करना पड़ गया जान बचाने के लिए, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उनको देश या हित का त्याग करना पड़ा। तो डिफेक्शन को आप इन्फेक्शन से अब याद कर सकते हैं। डिफेक्शन इज अ नाउन। तो इसका अगर देखें रूट, तो लैटिन रूट डिफेक्स्टम से आया। डिफेक्स्टम मतलब होता है डिजर्शन, रिवोल्ट, फेलियर, यानी छोड़ देना, विद्रोह कर देना या हार जाना। नेक्स्ट इज a conclusion or agreement done or reached decisively and with authority। यानी कोई कंक्लूजन, कोई निर्णय या एग्रीमेंट जो है वो डन हुआ है और अथॉरिटी के साथ, अथॉरिटी का रीच डिसिवली एंड विथ अथॉरिटी। यानी कोई एग्रीमेंट या कोई सहमति जो है वो ऑफिशियली होना, यानी ऑफिशियली कोई एग्रीमेंट होना या किसी चीज़ पर डिसीजन लेना, लेकिन ऑफिशियल हो, तो उसे क्या बोलते हैं, निर्णायक बोलते हैं। निर्णायक होना यानी डिफिनिटिव। इसका रूट देखते हैं। तो डिफिनिटिव जो है ये रूट वर्ड इसका देखते हैं, डिफिनियर, और देखते हैं डिफिनिट। डिफिनिट मतलब होता है सेट विथ इन लिमिट्स। डिफिनिट मतलब क्या होता है, सेट विथ इन लिमिट्स। तो जैसे डिफिनिट एक होता है, डिफिनिट मतलब डिफिनिट चीज़ें जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट जो है प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप 2 बोलेंगे। या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर पूछा जाए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, वो 1 होगी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है,
तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि नंबर का कोई अंत नहीं है, तो इनडिफिनिट चीज़ें होगी। तो डिफिनिट चीज़ें वो होती है, जैसे इसमें आपका वर्ड छिपा भी हुआ है डिफिनिट, डिफिनिट वर्ड आया डिफिनिट। डिफिनिट मतलब होता है जो चीज़ सुनिश्चित हो, जिसको लिमिट्स में बांधा जा सके, है ना, डिफिनिट। जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछेगा तो 1 है, तो 1 को डिफिनिट है। लेकिन अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो डिफिनिट नहीं होगा। अगर किसी बोल दिया जाए कि आपके सर पे कितने बाल है, इसको गिन के दिखाइए, तो इनडिफिनिट हो जाएगा। जी, मतलब जिसको काउंट करना या जिसको जो है किसी लिमिट में बांधना पॉसिबल ना हो, तो उसे इनडिफिनिट कहेंगे। और डिफिनिट मतलब क्या होगा, जैसे कि कह देंगे आपके दांत कितने, उसको गिनिए, तो उसको आप काउंट कर सकते हैं, यानी उसका लिमिट है, मतलब उसकी लिमिट्स आप कर सकते हैं, मतलब उसकी लिमिट्स जो है बना सकते हैं, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, हाँ ये इसके इतने दांत है। तो जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं या जिसकी कोई लिमिट होती है, उसे हम बोलते हैं डिफिनिटिव, निर्णायक। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन और डिटेरियोरेशन, यानी कि पतन की स्थिति, किसी का पतन हो जाए, दैट इज डीजेनरेशन, उसको हम डीजेनरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डी वर्ड दिया है, तो डी का मतलब होता है अपोजिट, निगेटिव सेंस दे रहा है, जनरेशन। तो जनरेशन क्या होता है, यानी वंशज, किसी का जनरेशन, पीढ़ी। तो किसी की पीढ़ी का अगर पतन हो जाए तो वहाँ दी वर्ड लगा देंगे। दी का मतलब ही होता है कि नष्ट हो जाना, डी जनरेशन हो जाना। तो जनरेशन मतलब क्या होगा, जनरेट होना। इसमें जनरेट से भी आप याद कर सकते हैं, जनरेट, जनरेशन या जनरेट। तो जनरेट मतलब क्या होता है, जनरेट होना कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ प्रोग्रेस के ओर बढ़ना, जनरेट होना। जब कोई चीज़ जनरेट होगा तो वो प्रोग्रेस करेगा। लेकिन अगर डी जनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोग्रेस ना होने होकर वो उल्टा उसका पतन होने लगेगा। तो डी जनरेट से बना डी जनरेशन। तो डी जनरेशन मतलब होगा पतन हो जाना, किसी की जनरेशन का पतन हो जाना। इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जनरेशन का डी जनरेशन हो गया, यानी जनरेशन का पतन हो गया। तो डी जनरेशन नाउन है। तो ये ओल्ड, ये फ्रेंच वर्ड डिजेनरेशन से आया है, और लेटिन वर्ड डिजेनरेटम से आया है, डिजेनरेटम। और आगे देखें तो ये लैटिन मेन रूट इसका है डिजेनरेट, डिजेनरेट जिसका मतलब होता है टू बी इन्फीरियर टू वंस एंसेस्टर्स। एंसेस्टर मतलब पूर्वज। इन्फीरियर मतलब होता है पतन हो जाना, कम होना या नीचे हो जाना, या किसी चीज में हरास हो जाना। द टू बी इन्फीरियर टू वंस एंसेस्टर्स, यानी किसी की पीढ़ी या उसके वंशज या परंपरा, उसके वंशज में या पूर्वजों का क्या होना, हरास हो जाना, कमी हो जाना उसमें। नेक्स्ट इज इसको थोड़ा और डिफाइन करें, जेनस। इसमें दो वर्ड, इसको तोड़ेंगे अगर तो डी प्लस जेनस बढ़ाएगा। तो डी मतलब होता है बर्बाद होना, नष्ट कर देना या डाउन कर देना। और जेनस का मतलब क्या होता है, जेनस का मतलब होता है बर्थ, यानी किसी का जन्म लेना, जेनस, या गिव बर्थ। तो यह बर्थ का मतलब जो है पूर्वज से है। नेक्स्ट इज प्लीजेंट और अट्रैक्टिव, यानी आनंददायक या स्वादिष्ट, दैट इज डिलेक्टेबल। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसको दो वर्ड में, सॉरी दो पार्ट में इसे तोड़ लीजिए, डिलेक्ट प्लस टेबल। तो डिलेक्ट को आप डिलीशियस से लगा, डिलेक्सियस, डिलेक्ट को आप डिलीशियस से रिलेट कर लीजिए, और टेबल
जो टेबल होता है खाने का टेबल। तो डिलीशियस मील इज सर्व्ड ऑन द टेबल, यानी डिलीशियस खाना जो है टेबल पर सर्व कर दिया गया। तो जिससे क्या हुआ, बहुत ही वो आनंददायक था खाना और बहुत ही स्वादिष्ट था। तो डिलीशियस मील्स सर्व्ड ऑन टेबल, डिलीशियस खाने को टेबल पे सर्व किया गया और वो खाना जो बहुत ही आनंददायक और स्वादिष्ट था। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो डिलेक्टेबल ये एडजेक्टिव है, ये लैटिन रूट इसका है डिलेक्टेबलिस, जिसका मतलब होता है डिलाइटफुल। नेक्स्ट इज टू ट्रांसफर वंस अथॉरिटी टू अनदर, यानी अपनी अथॉरिटी को किसी और को सौंप देना, यानी अधिकार या दायित्व किसी और को सौंप देना। दैट इज डेलीगेट, उसको डेलीगेट बोलते हैं। तो डेलीगेट को आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसको डिले प्लस गेट से याद कर लीजिए। डेलीगेट को डिले प्लस गेट, इसको डिले डिले प्लस गेट, डिलीगेट को डिले प्लस गेट, डिले। डिले तो डिले प्लस गेट, तो इसको अब ऐसे याद करिए कि मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है, तो ऑफिस में आने से वो डिले हो गया और डिले होने की वजह से उसका गेट बंद कर दिया गया। मान लीजिए कोई ऑफिस है, वहाँ आने का एक फिक्स टाइम है, 10 बजे आने का टाइम है, तो 10 बजे के बाद जो है गेट बंद हो जाता है। तो वो जो है वो वहाँ का जो वर्कर है वो डिले हो गया आने में, जिसके वजह से गेट बंद हो गया। तो फिर उसको काम से निकाल दिया गया और उसके अधिकार या दायित्व को किसी और को सौंप दिया गया, क्योंकि वो डिले हो गया था। डिले होने से गेट बंद हो गया और वो ऑफिस में नहीं आ पाया और वो अपसेंट हो गया, और जिसकी वजह से उसका काम जो था, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या अथॉरिटी थी, किसी और को दे दिया गया और उसको जॉब से निकाल दिया गया। इस तरह से आप कहानी बना के अब याद कर सकते हैं। और इसका अगर रूट देखें तो लैटिन रूट डिलीगेटस से आया है, और इस ये पास्ट पार्टिसिपल डिलीगरी है, डिलीगेटस पास्ट पार्टिसिपल है। तो मेन रूट है डिलीगियर। तो डिलीगियर का मतलब होता है टू सेंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में या उत्तरदायित्व के रूप में किसी को भेजना। और इसको और ब्रेक करें तो इसमें डी प्लस लिगरे से बना है। डी का मतलब होता है फ्रॉम अवे, यानी भेजना, और लिगरे मतलब होता है सेंड विथ अ कमीशन, यानी कमीशन के साथ किसी को भेजना। कमीशन मतलब आप समझ रहे होंगे, मंत्रालय। नेक्स्ट इज वन हु कमिट्स माइनर क्राइम रिपीटली, यानी जो छोटे छोटे अपराध को बार बार करता हो, दैट इज डेलिक्वेंट। तो डेलिक्वेंट में इसको अब ऐसे याद करिए, डेली, डेली को आप डेली से याद करिए, डेली। तो डेली, तो डेली इसको डेली से याद करिए, DAI।
डेली। तो डेली क्वेंट, क्वेंट को आप क्वीन से याद कर लिए, डेली क्वीन मतलब एक क्वीन है, वो बहुत सन की है, वो डेली कोई ना कोई क्या करती है, छोटे मोटे अपराध वो रोज कर देती है। तो डेली क्वीन, डेलिक्वेंट को आप डेली क्वीन से याद करिए, यानी एक क्वीन है जो डेली क्या करती है, कोई ना कोई अपराध कर देती है, यानी छोटे मोटे अपराध करने वाली। इसका रूट देखते हैं। तो ये लैटिन रूट है डी प्लस लिक्वेरे, डी मस अवे, लिक्वेरे मीन्स टू लीव। नेक्स्ट इज फाइनल रिलीज फ्रॉम रीबर्थ, यानी जीवन चक्र से मुक्ति, दैट इज डिलीवरेंस, यानी जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाना, यानी मोक्ष की प्राप्ति होना, दैट इज कॉल्ड डिलीवरेंस। तो डिलीवरेंस को डिलीवर से याद करिए, डिलीवर, एंस को वंस, ONCE, जस्ट वेट, वंस। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ बन रहा है लेकिन अब समझ जाइएगा। डिलीवरेंस का डिलीवर प्लस वंस। तो डिलीवर क्या होता है, डिलीवर मतलब कहीं जैसे कि खाना ऑर्डर करते हैं आप, या कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो डिलीवर करते हैं ना, मतलब डिलीवर मतलब होता है जो आते हैं डिलीवरी करने वाले, डिलीवरी। तो डिलीवर मतलब होता है पहुंचाना, यानी उसके सही जगह पर उसको भेज देना। तो डिलीवर वंस। तो अगर किसी को स्वर्ग में डिलीवर कर दिया जाए, वंस मंस एक बार, यानी किसी को एक बार अगर स्वर्ग भेज दिया जाए, यानी अगर उसको मृत्यु, अगर वो उसको मृत्यु या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो क्या होगा, वो जीवन चक्र से मुक्ति पा लेगा। कैसे पाएगा, व्हेन ही डिलीवर वंस टाइम इन द हेवन, अगर स्वर्ग में उसको एक बार डिलीवर कर दिया जाए किसी व्यक्ति को, उसको स्वर्ग भेज दिया जाए, तो वो क्या होगा, वो जीवन चक्र से मुक्ति पा लेगा। इस तरह से आप फनी वे से आप याद कर लीजिएगा इसको। तो इसका रूट देखते हैं। फ्रेंच वर्ड डिलीवरेंस से आया है, इसका मतलब होता है टू सेट फ्री। और इसका और रूट भी है डिलीवरी, डिलीवरी मतलब चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो डिलीवरी बोलते हैं। तो डिलीवरेंस मतलब बर्थ, डिलीवरेंस क्या होगा, डिलीवरी, यानी डिलीवरी यानी चाइल्ड बर्थ को डिलीवरी बोलते हैं। तो डिलीवरी होने से मुक्ति पाया ना, जैसे कि ये आदमी डिलीवरी होता है, यानी जब बच्चे की डिलीवरी होती है, वो पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, फिर इसकी डिलीवरी होती है, फिर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है, जीवन चक्र चलता रहता है। तो डिलीवरेंस मतलब उस डिलीवरी से मुक्ति पाया ना, ताकि वो उसका जन्म फिर से हो ही ना, तो जीवन चक्र से वो मुक्ति पा लेगा। अ पॉलिटिशियन हु rouses people's feeling for one's benefit, यानी ऐसा राजनीतिक जो लोगों की भावनाओं को भड़काता हो अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए, खुद के फायदे के लिए, वो क्या करता है, लोगों की फीलिंग्स को भड़काता है, दैट इज डेमोगॉज, उसको डेमागॉज बोलते हैं। इस वर्ड को आप रूट से इजीली याद कर सकते हैं। तो डेमोगॉज में है ये दो वर्ड, इसमें है डेमोस। तो डेमोस का मतलब होता है द पीपुल, और एगोस का मतलब होता है लीडिंग, यानी नेतृत्व करना। तो डेमोगॉस और एगोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब जिससे वो बना डेमोगॉस। डेमोस मतलब होता है द पीपुल, और एगोस मतलब लीडिंग करना। डेमोगॉस और
तो डिमोस और गॉज, इसका मतलब होता है लोगों का नेतृत्व करने वाला। तो डेमोस वर्ड अगर आपको कहीं मिल जाए, उसका डेमोस का मतलब होता है पीपुल, यानी लोग। नेक्स्ट इज अ लिविंग प्लेस फॉर लायंस, यानी मांद। मांद क्या होता है? एक गुफा टाइप का होता है छोटा सा, जिसमें शेर रहते हैं। जो जमीन के नीचे, जमीन मतलब कि जो छोटे मोटे चट्टान में, जैसे मान लीजिए चट्टान है तो इसमें एक गुफा टाइप बना के रहते हैं, मांद बना के। तो मांद में जैसे शेर वगैरह जो है इसमें रहते हैं मांद में। नेक्स्ट इज टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, यानी प्राकृतिक गुण खत्म कर देना, दैट इज डी नेचर। तो नेचर मीन्स क्या होता है? प्रकृति, और डी मतलब नष्ट कर देना। तो इसको तो आप इजीली याद कर सकते हैं, डी नेचर। डी मतलब होता है नष्ट करना, और नेचर मीन्स प्रकृति, यानी प्रकृति को नष्ट कर देना या प्राकृतिक गुण को खत्म कर देना। किसी का जो नेचुरल गुण है, वो नेचुरल क्वालिटीज़ है, उसको डी नेचर कर देना, यानी उसके नेचुरल क्वालिटीज़ को ख़त्म कर देना, डी नेचर करना। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है डी प्लस नेचर। नेक्स्ट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्री, पेड़ों का अध्ययन। पेड़ों का जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, उसे बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी को बोलते हैं पेड़ों का अध्ययन। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लोगोस, लॉजीज। तो लॉजीज वर्ड अगर आप कहीं पे आ जाएगा, इसका मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। लॉजीज या लोगोस, लोगोस का मतलब होता है साइंस, और लॉजीज मतलब अध्ययन करना। तो और इसको अगर और देख, और डेंड्रोमिस होता है ट्री, डेंड्रोमिस ट्री। और लॉजी मतलब होता है, या ओलॉजी, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। तो डेंड्रोलॉजी मतलब ट्री का अध्ययन करने वाला। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, डेंड्रो को डंडा से याद कर लीजिए, डंडा, डेंड्रा, डेंड्रोलॉजी, डंडालॉजी। तो डंडा क्या होता है? डंडा कहाँ से? डंडा हमें पेड़ से मिलता है, तो पेड़ से हमें डंडा मिलता है, तो डंडालॉजी हो गया। डंडालॉजी यानी पेड़ों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी, डंडालॉजी या डेंड्रोलॉजी, इसका मतलब होगा पेड़ों का अध्ययन। नेक्स्ट इज सम्स ऑफ मनी, जस्ट वेट, मार्कर ले लूँ मैं थोड़ा। सम्स ऑफ मनी एक्सप्रेस्ड इन अ स्पेसिफाइड मॉनेटरी यूनिट, यानी किसी नोट का मूल निर्धारित करना। एक्सप्रेस्ड इन अ स्पेसिफिक मॉनेटरी यूनिट। मॉनेटरी यूनिट होता है, हर करेंसी का अलग अलग यूनिट होता है। जैसे इंडियन करेंसी का यूनिट रुपीस है, डॉलर है, पाउंड है, सब ये क्या है? यूनिट है। तो किसी भी करेंसी का मूल निर्धारित करना, दैट इज डिनोमिनेट, इसको डिनोमिनेट कहते हैं। तो डिनोमिनेट को आप कैसे याद करेंगे? डिनोमिनेट में ये मनी वर्ड आ रहा है, नॉमिनेट। इसको कई तरह से याद कर सकते हैं। एक तो नॉमिनेट से याद कर सकते हैं। नॉमिनेट मतलब क्या होता है? किसी को नॉमिनेट करना, उसका नाम, उसका नॉमिनेट करना मतलब उसका नाम निर्धारित करना। और एक इसमें मनी वर्ड भी आ रहा है, इसको मैं कर दूं, जस्ट वेट, मार्क कर लेते हैं। हाँ, इसमें इसको मनी से याद कर लीजिए, मनी। तो मनीट, तो मनी वर्ड इसमें दिख रहा है आपको, मनी। तो मनी यानी किसी मनी का मूल निर्धारित करना। इसका रूट देखते तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो
देखते हैं। ये डी मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, यानी किसी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। जो जानते हैं डी प्लस नॉमिनियर, नॉमिनियर मतलब होता है टू नेम, यानी कि नाम देना। तो डिनोमिनेट मतलब क्या हो जाएगा कि किसी भी की कोई भी मनी है, उस मनी को कोई नाम देना, डिनोमिनेट करना, यानी उसके किसी मनी का मूल निर्धारित करना, उसको एक नाम देना। ओके गाइस, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के नोटिफिकेशन के लिए और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत जल्द आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।